हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और हमने कुछ दिन पहले ये गन्ना लाया था और आपको दिखाया भी था लास्ट वीडियो में कि हम वेजिटेबल वगैरह लेने गए थे तो तब वहाँ पे गन्ना भी दिख गया था तो गन्ना ले लिया था। वैसे वो साफ़ करके भी देते हैं, छोटे छोटे पीसेस करके भी देते हैं। वो एक बार लाया था हमने, लेकिन वो तभी के तभी खाना रहता है। मतलब जैसे सुबह लाया तो शाम को खा लो, वो फ्रिज में नहीं रख सकते या 2-3 दिन ज़्यादा नहीं रख सकते, वो काला पड़ जाता है। तो इस बार मैंने ये लिया था तो ये 2-3 दिन भी रखा ना तो काला वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। तो बस ऐसे छील के हम खा रहे थे तो अच्छा ही लग रहा था। मैं तो मेरे घर पे मतलब शादी के पहले ऐसे खाते थे तो वो वही यादें यादें आ रही थी मुझे। तो बस हमने वो गन्ना खाया, विवान ने भी खाया, विवान को भी अच्छा लग रहा था और स्वीट था, मीठा था अच्छे से। तो उसका कुछ बीज वगैरह मतलब वो रहता है ना, तो विवान ने लगाया तो वही पानी डाल रहा है। तो आज है मंडे, तो सैटरडे संडे मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया आगे। तो ये मंडे तो चल रहा है सुबह का खाने का तैयारी, टिफ़िन का, ब्रेकफास्ट का। तो बस वही तैयारी चल रही। तो यहाँ पे लिया है मैंने कढ़ाई में लिया है तेल में डाला है जीरा राई और कटा हुआ लहसुन, कटी हुई हरी मिर्चें। तो मैं बनाने वाली हूँ भिंडी फ्राई, सिंपल सी। मुझे और विवान को बहुत पसंद है ये सिंपल सब्जी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो बस ये विवान के लिए बनाने वाली हूँ स्पेशली। तो मिर्ची फ्राई होने के बाद उसमें डालूंगी कटी हुई भिंडी और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालना है, लहसुन का फ्लेवर भिंडी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। और थोड़ा ज़्यादा भुनना है इसे, लहसुन को और मिर्ची को। बस मैं लो फ्लेम पे इसे ढक के 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। और बाजू कढ़ी में बनाने वाली हूँ अंडा भुर्जी, सिंपल वाली। अलग अलग तरीके से बनती हूँ लेकिन मैं ये थोड़ी अलग तरीके से आपको दिखाने वाली हूँ। तो तेल लिया है कढ़ाई में और यहाँ पे लिया है हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, उसका पेस्ट डाल दूँगी। हरी मिर्ची अच्छी लगती है इसमें। बस तेल में हल्का सा फ्राई कर लेना है ना, इसमें जीरा राई डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 3 से 4 कटे हुए प्याज बारीक कट किया है मैंने इसे, बस इसमें डाल दूंगी। और प्याज को हल्का मतलब लाइट कलर होने तक, मतलब 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, ज़्यादा नहीं। और ये तवे के ऊपर भी मैं बनाती हूँ, वो भी मस्त बनती है लेकिन उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो अभी सुबह की मतलब जल्दबाजी रहती तो उसमें इतना टाइम नहीं रहता है कि एक एक मतलब इस तवे पे बनाऊँ। तो बस यहाँ पे भिंडी को भी मैंने एक बार मिक्स कर लिया है और इसका ढक्कन हटा दूंगी इस टाइम पे, नमक डाल के मिक्स कर लूँगी। और इसे ऐसे बिना ढके और लो फ्लेम पे पकाऊंगी अभी भिंडी को। और विवान यहाँ पे नहा के आ चुका है, रेडी हो चुका है स्कूल के लिए। तो बस कुछ बातें कर रहा है, मैंने बोला दूध वगैरह पी ले फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। फिर अभी प्याज हल्का सा भून चुका है, उसमें डालूंगी कुछ सूखे मसाले, जैसे लाल मिर्ची पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से प्याज के साथ भून लूँगी। फिर इसके बाद डालूंगी मैं कटे हुए टमाटर, ये भी 2 से 3 टमाटर है बारीक बारीक कट किए हुए, इसमें डाल दूँगी। और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है। अभी इसे मैं ढक के लो फ्लेम पे जब तक टमाटर नरम ना हो तब तक भुनना है। और भिंडी को भी बीच बीच में ऐसे हिलाते जाना है और उसका जो चिपचिपापन है ना वो कम हो जाता है। जैसे भिंडी में हाई फ्लेम पे नहीं करना है, पहले मैंने ढक के पकाया था क्योंकि भिंडी जल्दी पक जाए इसीलिए। फिर बाद में इसे लो फ्लेम पे पकाना है। और यहाँ पे मैं अंडा भुर्जी बनाने वाली हूँ बॉयल वाली। तो यहाँ पे अंडे उबले हुए थे तो बस इसे बारीक कर लूँगी। तो ये मेरे पास है बारीक करने वाला, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कटर ही है एक। तो बस उससे कट कर लूँगी। इसे स्लाइस भी होता है, जैसे अभी एक किया ना इस तरीके से स्लाइस भी हो जाता है। वैसे अच्छा भी लगता है, जैसे सैंडविच के ऊपर रखना है या ऐसे ही खाना है बॉयल अंडा तो स्लाइस करके खा सकते हैं। तो बस मैंने उसको पलटा के ऐसे कर दिया जैसे बारीक कट भी हो जाए। तो आप तो इसे नाइफ से भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पास था तो मैंने सोचा इससे ही कर लेती हूँ। वैसे मैं जब तवे पे बनाती हूँ ना, जो चम्मच रहता है पलटा रहता है उससे ही मैं कट कर लेती हूँ तब तवे के ऊपर। लेकिन वो नेक्स्ट टाइम कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अंडे, बॉयल अंडे बारीक कर लिए, कट कर लिए। और यहाँ पे तब तक टमाटर भी अच्छे से नरम हो चुके, थोड़ा है हल्का, थोड़ा और 2-3 मिनट में होने दूंगी इसे। और यहाँ पे भी भिंडी हो चुकी है, बस भिंडी में डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया और एक बार मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई चिपचिपापन नहीं है। लो फ्लेम पे मैंने 4 से 5 मिनट हो, मतलब 3 से 4 मिनट हुए होंगे। तो भिंडी यहाँ पे बन के रेडी है। और तब तक यहाँ पे टमाटर भी नरम हो चुके हैं और अच्छे से मसाले में मतलब सब अच्छे से मिक्स हो गया है। यही मैंने कि सब पहले से टमाटर प्याज ये सब मिक्स होने चाहिए। फिर अभी इसमें डालूँगी ये बारीक किए हुआ उबले हुए अंडे। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, पाव के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। शायद ये मतलब बाहर मतलब महाराष्ट्र में तो मिलती है बॉयल भुर्जी और पाव ऐसे।
तो मेरे पास तो पाव मतलब नहीं है अभी। बस इसमें डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक और कटा हुआ हरा धनिया। बस इन सब को अच्छे से मिला लूँगी। आप इसे ना ग्रेट भी कर सकते हैं, जो ग्रेटर आता है ना तो उससे भी कर सकते हैं, आप कद्दूकस कर सकते हैं अंडे को भी, लेकिन मैंने ऐसे ही कट कर लिए थे। तो और बस अच्छे से मिला के इसको ऐसे चम्मच से भी मैं ऊपर ऊपर से कट कर रही थी, थोड़े बड़े बड़े पीसेस भी लग रहे थे और इसमें बारीक बारीक पीसेस भी जाते हैं। देखिए इस तरीके से मैं चम्मच से ऐसे कर रही हूँ जैसे और बारीक हो जाए। बस अच्छे से मिलाते जाऊँगी और बस मिनटों में अंडा भुर्जी बनके तैयार है, बॉयल अंडा भुर्जी। और यहाँ पे भिंडी भी तैयार है। तो ये है विवान के पापा के लिए और मेरे लिए, क्योंकि विवान इतना नहीं पसंद कर रहा है, मतलब उसको इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे विवान की क्लास हो रही है शुरू। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी अंडा भुर्जी के साथ खाने के लिए पराठा ट्रायंगल वाला। तो बस वही कर रही हूँ। और भिंडी की सब्जी दही के साथ विवान को बहुत अच्छी लगती है। और मैंने ये भिंडी की सब्जी तवे के ऊपर सिंपल से मतलब जल्दी कैसे बन जाती है ये भी आपके साथ शेयर की है। तो ऐसी सब्जी मैंने सिर्फ तवे पे बनाई थी सेम तरीके से, और बहुत टेस्टी और जल्दी भी बन जाती है। और बस यहाँ पे मैंने पराठा बेल लिया है और डालूंगी तवे पे गरम गरम। और वहाँ पे भी भुर्जी बन के तैयार है। तो इसे बिना ढके ही पकाना था, बस 2 से 3 मिनट तक के लिए। तो बस यहाँ पे मैं घी में पराठा सेकने वाली हूँ। और जो पाव रहते हैं ना, पाव भाजी वाले पाव, उसके साथ भी ये भुर्जी खाई जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और वो पाव भी घी के साथ सेकना है, बहुत अच्छे लगते हैं। आप तेल के साथ भी सेक सकते हैं या बटर के साथ भी, लेकिन घी के साथ भुर्जी और ये पाव बहुत अच्छे लगते हैं। पाव तो नहीं थे तो मैं सोचा ये पराठा ही बना लेती हूँ। और विवान के पापा को इतना पाव ब्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये भुर्जी मेन पाव के साथ ही अच्छी लगती है। तो बस ये यहाँ पे विवान के पापा के लिए बना लूँगी पराठा और विवान के लिए बनाऊँगी सिंपल सी रोटी, क्योंकि भिंडी के साथ सिंपल सी रोटी अच्छी लगती है। तो घी लगा के बनाने वाली हूँ वैसे। और यहाँ पे ये भुर्जी निकाल लूँगी टिफ़िन बॉक्स में, क्योंकि ठंडा करके ही मैं टिफ़िन पैक करती हूँ, मतलब उसका ढक्कन लगाती हूँ, गरम गरम नहीं करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में भी यही देने वाली हूँ, तो वही प्लेट में निकाल रही हूँ। और ये है पराठा ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट की प्लेट तैयार है। तो अभी विवान के पापा के लिए दे दूँगी ब्रेकफास्ट। और विवान का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो उसका जब ब्रेक रहेगा तब उसको दे दूँगी ब्रेकफास्ट। तो बस यहाँ पे चल रही है विवान के लिए रोटी। और ये कढ़ी के साथ भी अच्छी लगती है, जो कढ़ी रहती है ना बेसन वाली दही वाली, उसके साथ भिंडी, मतलब भिंडी और रोटी के साथ वो कढ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे चल रहा है मेरे रोटी और पराठे। तो बस यहाँ पे बनके रेडी है। तो टिफ़िन के लिए मैं ठंडा करने, मतलब ठंडे तो हो ही चुके थे इसलिए मैंने प्लेट में रखे थे। तो बस ठंडा होने के बाद यहाँ पे रख दूँगी बॉक्स में। और मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी बना लूँ और टिफ़िन के लिए बना लूँ, मतलब अलग अलग चीज़ें, लेकिन नहीं हो पाता है, टाइम इतना नहीं बचता है। तो सोचती हूँ जब कम टाइम, मतलब कोई चीज़ें रहती है जब कम समय में बन जाती हूँ, तब मैं करती हूँ वैसे। और यहाँ पे मैं ये स्वीट बोलते कुछ तो है, मतलब चावल के आटे से बनता है, तो ये अच्छा लगता है, मैंने खाया है बहुत बार ये। तो ये मतलब एक बार लेके आए थे अभी, तो क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो भी दे रही हूँ। स्नैक्स जैसे रहता है, मीठा रहता है लेकिन ये, और उसके अंदर तिल भी डाली है शायद। तो बस ये है सिंपल सा टिफ़िन बॉक्स हस्बैंड के लिए, अंडा भुर्जी, पराठा और ये स्नैक्स। और फ्रूट्स वगैरह तो कुछ नहीं थे, शायद बनाना था तो बनाना दिया था मैंने शायद उनको। तो बस यहाँ पे है पूरा किचन फैला हुआ। सुबह सुबह तो ऐसी हालत रहती है, मतलब जल्दी जल्दी में, मतलब खाना बनाओ, चाय, मतलब चाय बनाओ, दूध बनाओ, और सुबह के अलग अलग काम चलते रहते हैं। और ये है चेयर मैंने बेडरूम में रखी थी छोटे वाले, क्योंकि कुछ मैट वगैरह सुखानी थी तो फ़ैन के नीचे, तो 2 चेयर मिला के उसके ऊपर मैट डाली थी। तो बस वो चेयर इधर लेके आ रही थी। मतलब लगता है विवान के साथ स्कूल में बैठना रहता है तो तब लगती है। और एक यहाँ पे मैं बेडरूम में रखती हूँ। वैसे जो मैट वगैरह सुखाई थी, तो ये जो स्टैंड है सामने, इसके ऊपर तो नहीं सुखाया जाता क्योंकि वो इतना हैवी रहता है ना। तो और क्योंकि बाकी कपड़े भी रहते हैं जो डेली यूज़ के रहते हैं वॉश करने वाले, तो वो उसके ऊपर सुखाती हूँ मैं, स्टैंड के ऊपर। तो मैं गई थी अभी नहाना वगैरह हो चुका है, क्योंकि विवान के पापा रहते तभी ये हो पाता है, क्योंकि वो उसके साथ थोड़ी देर मतलब स्कूल में बैठते हैं, तब तक मैं बाकी छोटे मोटे मेरे काम कर लेती हूँ। तो बस अभी निकल रहे विवान के पापा ऑफिस के लिए, तो वही टिफ़िन वगैरह रख रहे। तो मैं वही पूछ रही थी उनको कि और कुछ चाहिए स्नैक्स वगैरह। अभी तो वो निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, बस उसके बाद है मेरा विवान के साथ स्कूल में बैठना। तो मॉर्निंग रूटीन तो मेरा ऐसे ही रहता है, मतलब सुबह टिफ़िन ब्रेकफास्ट हो जाए, फिर उसके बाद है विवान के साथ बैठना ही। और अभी इसी हफ्ते और अगले हफ्ते विवान की है
एग्ज़ाम, तो जो भी टीचर स्कूल में पढ़ाती है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी इस समय उसके साथ बैठना और टीचर स्कूल में क्या बताती है, क्या पढ़ाती है, उसके ऊपर ध्यान देना। तो बस वही चल रहा है। और यहाँ पे है हिंदी का क्लास शुरू, और इसको इतने नहीं आते, नए नए शब्द कुछ रहते हैं तो कंपलसरी उसके साथ बैठना रहता है। तो बस वही रीडिंग चल रही है यहाँ पे। बीच में मेरे काम भी चल रहे हैं। अभी तो है विवान का ब्रेक, तो ब्रेक में उसको दिया है मैंने ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे मैं बाकी काम कर रही हूँ, जैसे कचरा वगैरह निकालना है, उसमें दूसरे कवर डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि वो जो मतलब कचरा लेने आते हैं तो वो इसी टाइम आते हैं, स्कूल के बीच के ही टाइम में आते हैं। एक तो मतलब वो निकल गए तो फिर दूसरे दिन तक ऐसे ही कचरा रह जाता है फिर। तो बस वही कवर वगैरह लगाना है, और ये डेली करती हूँ मैं, ये रोज़ के काम है। तो बस मैं सोच रही थी वॉशिंग मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि स्कूल होगा तब तक वो मशीन भी मतलब कपड़े भी धुल जाएंगे। और एक दिन भी मशीन नहीं लगाए ना तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब सुखाने के लिए भी मुश्किल हो जाता है और जल्दी सूख भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए मुझे ये डेली मतलब लॉन्ड्री का काम करना ही पड़ता है, जैसे मशीन में कपड़े लगाओ, सुखाओ, फोल्ड करो, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो बस यहाँ पे मशीन लगा दूंगी। और यहाँ पे ना आयरन वाले भी नहीं है, मस्त इस्त्री वाले जो रहते थे पहले, मतलब हैदराबाद में रहते थे तो वहाँ पे जगह जगह पे मिल जाते थे। लेकिन बेंगलोर में ऐसे है ना, तो वो आयरन वाले तो मतलब शॉप तो सारे बंद ही है, मतलब जिस एरिया में रहते उस एरिया में तो है ही नहीं है, जिस सोसाइटी में रहते उधर था, लेकिन जब से कोविड का आया तब से बंद है। तो घर पे ही इस्त्री वगैरह करनी पड़ती है। तो बस बाकी ये छोटे मोटे काम चल रहे हैं, जैसे दूध के पैकेट है वो फ्रिज में रखना है, और दूध के पैकेट भी मैं हाथ से मतलब साबुन से धो लेती हूँ ऊपर से, क्योंकि ये चीज़ें तो अभी 1-1.5 साल से ऐसी ही चल रही है। और यहाँ पे चार्जिंग लगाई थी लैपटॉप की विवान की, तो बस वो हो चुकी है, क्योंकि झाड़ू पोछा होगा अभी थोड़ी देर में। तो बस वो वायर वगैरह सब निकाल रही हूँ चार्जिंग की। और ये है अभी विवान का आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास रहेगा अभी। तो बस विवान ने कुछ पेंटिंग वगैरह किए थे पूरे साल भर में, तो वही है। और विवान को कलर करना, पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें, ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब बहुत ही आराम से मन मतलब खुशी से कर लेता है वो, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब ये मतलब उसका क्लास रहता है तो अब तो मैं आराम से मेरे बाकी काम कर सकती हूँ, क्योंकि वो उसके पूरा इसमें लगा रहता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा होने के बाद यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मैट, क्योंकि ये दिन भर में मैट डाल के रखती हूँ। ये विवान का टेंट हाउस है तो ये मैट के ऊपर ही रखती हूँ। और कभी कभी खेलता है विवान, दिन भर तो नहीं कि इसमें खेलता रहता है, बस कभी उसका मन हो जाए तो उसके अंदर जाता है, खेलता है। कभी कभी मैं भी बैठ जाती हूँ उसके अंदर, अच्छा लगता है। और अभी ठंडी का मौसम है ना, तो इतना ठंडी नहीं लगती उसके अंदर जाए तो विवान तो खेलता ही रहता है ऐसे। बस यहाँ पे जो दीवान है उसके पिलोज वगैरह, लोड वगैरह अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसे ही रहता है, बस उठा दो, रख दो, झाड़ू पोछा कर लो, फिर उसके बाद अच्छे से कर लो। और ये मैट वगैरह रखती हूँ, क्योंकि विवान इसके ऊपर खेलता भी है, सोता भी है, बैठता भी है। और ठंडी के इसमें अच्छा भी लगता है कि नीचे मैट रहे। और यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल के मैंने सुखा के भी हो चुके हैं। तो विवान का अभी स्कूल वगैरह हो चुका है। बस यहाँ पे आई हूँ मैं किचन में, और किचन में कर रही हूँ मैं अभी ये क्लीनिंग, क्योंकि बीच बीच में दूसरे काम चल रहे थे, और विवान के कुछ कुछ क्लासेस ऐसे रहते हैं ना, उसके साथ बैठना ही पड़ता है, क्योंकि टीचर जो बताती है उससे करवा लो वो चीज़ें। क्योंकि क्लास में इतने सारे बच्चे रहते हैं ना, तो टीचर हर मतलब बच्चे की तरफ ये नहीं कर, कोई बच्चा ठीक से, क्योंकि विवान नहीं देता इतना ध्यान, बस उसका निकल जाए ना, टाइम निकल गया, फिर मुझे भी नहीं पता चलता कि टीचर ने क्या बोला है, कौन से बुक में क्या लिखना है। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ किचन साफ़। और कभी कभी तो मेरा ये सुबह भी हो जाता है साफ़, लेकिन आज 2 सब्जी बनानी थी, मतलब अंडा भुर्जी और ये, तो थोड़ा टाइम लग गया था। और ऐसे होता ही रहता है, कभी मैं जल्दी कर लेती हूँ, विवान के पापा रहते तब साफ़ कर लेती हूँ, या उसके बाद बीच में विवान का स्कूल चलता है तब साफ़ कर लेती हूँ, या पूरा स्कूल होने के बाद साफ़ करती हूँ दोपहर के टाइम। दोपहर मतलब 11-12-1 के बीच में साफ़ कर लेती हूँ। और ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर शाम को साफ़ करो, फिर खाना बनाओ, ऐसे हो जाता है, या चाय के टाइम दोपहर में। लेकिन मैं बीच में ये कर ही लेती हूँ, और ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, क्योंकि मैं रात को भी साफ़ करके रखती हूँ किचन, और सुबह का खाना होने के बाद भी, तो इतना गंदा नहीं रहता है। कभी हफ्ते में एक बार पूरा अच्छे से स्क्रब वगैरह लगा के साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह है वो भी धुलने हो चुके हैं, तो मेरा किचन है पूरा क्लीन। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन छोड़ दिया तो ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा गंदा हो जाता है। 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इस काम को बस। और क्लीन है पूरा किचन अभी। यहाँ पे भी कोई बर्तन नहीं है अभी धुलने के लिए। तो
बस यहाँ पे वीडियो में स्टॉप करती हूँ। और यहाँ पे भी कुछ मेरे जो चकला बेलन है, तवा है जो हाथ से धुलने वाले हैं, वो साफ़ कर लिए। और ये जो ब्रश है ये इससे मैं कुछ मिट्टी वाले जैसे अदरक है वगैरह वो साफ़ करने के लिए जब धोती हूँ तब यूज़ करती हूँ। और ये है गणपति बापा। और यहाँ पे किचन के गैस स्टोव के नीचे ही मैं एक मैट रखती हूँ, जैसे तेल वगैरह खाने पीने का उड़ता रहता है और ठंडा भी लगता है, तो इसलिए एक मैट रखती हूँ मैं। तो ये ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।